हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष के ये 15 दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के जल तर्पण और उनकी शांति के लिए विशेष रूप से यज्ञ पूजन हवन जगह जगह पर अनेक परिवार भागवत कथा या कोई भी सामूहिक आयोजन करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष की जो पूजा है वो आपकी पूरी लेगेसी के बंदों की पूजा होती है। अगर एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 सदस्यों को इस पूजा में शामिल होना अनिवार्य होता है और इसमें सेवा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष हो ना हो, आपके पितृ आपको शुभ आशीष जरूर देते हैं। तो इन दिनों में, इन 15 दिनों का भरपूर फायदा उठाएं। छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो करें। पितृपक्ष में विशेष रूप से अगर आप तिथि जानते हैं अपने पितरों की तो उसी तिथि पे उनका श्राद्ध करना चाहिए, और अगर नहीं जानते हैं तो अमावस्या पे सभी पितरों का तर्पण किया जाता है। सर्वपितृ तर्पण अमावस्या उसको बोला जाता है, उस दिन आप ये कर सकते हैं। या अपने पितरों के निमित्त किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भोज कराकर उससे अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध करवा सकते हैं। इस तरह से आपका पितृदोष भी खत्म होता है और आपके पितृ आपको आशीर्वाद ही देते हैं। तो आज के दिन अपने ये पितृपक्ष में आप कभी भी कर सकते हैं। जिस दिन आपके पितरों की तिथि होती है उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं, या वरना पितृपक्ष में किसी भी दिन शनिवार को या रविवार को या किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक पत्ता लेना है, वट वृक्ष का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है, अगर वो पत्ता ले लेते हैं तो वो पत्ता ले सकते हैं, बड़ का पत्ता ले सकते हैं, अरवी का पत्ता भी आप ले सकते हैं। इस पर आपको उबले हुए चावल, जो उबाल लिए हों चावल, उनको ले लेना है और उसमें नमक, घी और हल्दी और काले तिल को घी में तलकर उसके ऊपर से डाल देना है और इस सब मिश्रण को मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब ये मिश्रण मिक्स होगा तो इस मिश्रण को आपको कौओं को खिलाना है। ये लगातार भी आप कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो, वरना शनिवार, मंगलवार, अमावस्या को या रविवार को आप ये उपाय अवश्य करें। आपका पितृदोष शांत होता है, आपके पितृ आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पितृदोष नहीं है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं अपने पुत्रों का शुभ आशीष प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये 15 दिन आपके पितृ आपके घर में निवास करते हैं। इसलिए विशेष रूप से इन दिनों में कोई भी पूजा पाठ जो भी जब तक आप पितरों के निमित्त करते हैं वो आपके पितरों को फलदायी होता है, उनकी मुक्ति का साधन बनता है, उनके लिए शुभ आप अपने पितरों के लिए करते हैं। क्योंकि पितृ पक्ष बहुत ही श्रेष्ठ पक्ष भारत में माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में, इन 15 दिनों में हम अपने जो हमें याद है वो तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको याद करते हैं। जो हमें याद नहीं है, जो हमारी 15 पीढ़ी के, 17 पीढ़ी के, 25 पीढ़ी के जो भी पितृ रहे हैं उनको हम नहीं याद कर पाते, ना ही हमें पता भी होता है। तो ये एक 15 दिन का निमित्त होता है जिनके प्रभाव से आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो ये पितृपक्ष आपके लिए शुभदायी, मंगलदायी हो, इसके लिए भाव से, विश्वास से आप कोई भी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी पितरों को दान कर सकते हैं, पितरों को अर्पण कर सकते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण भोज कराना इन दिनों में बहुत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पितरों की पूजा के लिए पंडित को ही ये भोग दिया जाता है। जो गुरु हैं उनको, और जो अमावस्या के जो पितृ हैं, जो सूक्ष्म दिव्य शरीर लेकर हमारे जो पूर्वज हैं इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उन सूक्ष्म दिव्य शरीर की तृप्ति जब हम किसी ब्राह्मण को भोज कराते हैं उससे खिलाने से ही होती है। आप दान पुण्य करना चाहते हैं, किसी गरीब को देना चाहते हैं, वो दे, वो जितना आप करना चाहें उतना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अपने पितरों के निमित्त जो भी भोजन, जो भी भोग आप निकालेंगे वो ब्राह्मण को ही जाता है। फिर आप बना के दें या सूखा दें या कैसे भी आप खरीद के दें, आप जिस तरह से भी ये उपाय करें उस तरह से करें। ये अपने आप में एक संपूर्ण उपाय है जो कि आपके नवग्रह को बैलेंस करता है और आपके पितरों को आपको आशीर्वाद देने के लिए विवश कर देता है। बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक ये उपाय है। आप इस उपाय को करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो और आपके पितर आप पे प्रसन्न हो। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।